अन्य अन्य रोग है, रोग हो गया तो कितने कष्ट है। अत्यंत स्वस्थ व्यक्ति भी कभी कुछ रोग हो गया एकदम गिर जाता है। और सब दुख का दोष, सब दुख में दुख होता है, उसमें दोष, सब दुख, ये सब दोष है, दुख है, सब में ये दोष दर्शन करना कितने कष्ट है। संसार है, बार बार उसका चिंतन करना है। ये स्वरूपतः ये दुख का साधन है, दुख है, ये बार बार उसका चिंतन करना है। सर्वत्र दुख दोष अनुदर्शन बार बार, ये भी ज्ञान साधन है। जिसको ये सब दुख दर्शन विचार नहीं होता है वो ज्ञान के लिए क्यों प्रयत्न करेगा। जब ये बार बार विचार करेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विचार करेगा, कितने संसार में कष्ट है, तो कष्ट निवृत्ति के लिए ज्ञान साधन करना चाहिए। ये भी ज्ञान का साधन है। अशक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु आसक्ति एक, अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु दूसरा है, नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु तीन। इसमें पहले पूर्व श्लोक तक 12 हो गए थे, इसमें और 3 है। आसक्ति, शक्ति है संग, विषय में संग है, संग का निमित्त विषय में प्रीति है, उसका विपरीत अशक्ति, संग का अभाव। सर्वत्र कहीं भी संग नहीं होना चाहिए। संग सर्वात्मना त्याज्य, यदि त्यक्तुं न शक्यते सद्विशेष विधेय सताम संग ही भेषजम। संग को तो पूरा त्याग करना चाहिए, कहीं किसी के साथ संग नहीं। आगे कहेंगे असंग शत्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शत्र है, पूरा संग त्याग नहीं कर सकते तो सत महापुरुष के साथ संग करे। सत्संग है भेषज औषध है, भव रोग निवारण करने के लिए। कहीं भी शक्ति संग के निमित्त विषय में, इष्ट विषय में जो प्रीति है वो नहीं हो अशक्ति। एक ही आसक्ति रखे परमात्मा के प्रति, उसको प्राप्त करे, दर्शन करिए, भावना करे, विषय में नहीं हो। और अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र दार पत्नी गृह आदि इष्ट वस्तु में अभिसंग होता है तादात्म्य। पुत्र दुखी तो मैं दुखी, पुत्र के पर में चोट लगा तो पिता माता रोती है, मैं मर गया। पुत्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो माता पिता रोती है। पुत्र दार गृह आदि में, पत्नी में, घर आदि में मैं भाव, इतने आत्मभाव तादात्म्य अध्यास हो जाता है तो मेरा तो है कि मेरे भाव छोड़ करके मैं ही सब। धन संपत्ति हो गया तो मैं, धन संपत्ति चोर ले लिया तो मैं मर गया, धन लूट जाने पर घर टूट गया तो मैं मर गया। ऐसे अभिसंग, अत्यधिक आसक्ति, वो उसका अभाव। अन्य दुखी हो गया तो मैं दुखी, अन्य मर गया तो मैं मर गया, ये जो भाव है अभिसंग, उसका अभाव। पुत्र दार गृह 3 का नाम लिया। इष्ट वस्तु, इष्ट व्यक्ति में जो अभिसंग नहीं होना चाहिए, तादात्म्य भाव, अनन्यात्म भाव नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान का साधन है, इसलिए ज्ञान कहा गया। नित्यम च समचित्तत्वम, समचित्तता, इष्टानिष्ट उपपत्ति, इष्ट की उपपत्ति प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट की प्राप्ति हो। इष्ट की प्राप्ति होने पर हर्ष होता है, अनिष्ट की प्राप्ति होने पर द्वेष दुख होता है, किंतु समचित्तता चाहिए, समान। इष्ट प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्त हो, तुल्य समान है। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होगी है, होती है, किंतु उसमें समान रहे। इष्ट प्राप्त हो गया तो कोई नहीं, क्या हो गया, हर्ष को प्राप्त नहीं करता है। परमात्मा की यदि प्राप्ति नहीं हुई अब तक, ये इष्ट प्राप्ति से हर्ष क्या करते हो। संसार में कितने दिन रहना है, कितने दिन चले गए,
और कितने दिन प्राप्ति करने, कितने दिन सामने है वो विचार करो। और कोई वस्तु मिल जाने से इष्ट कोई मिल गया तो बड़े हर्ष। ये जो इष्ट वस्तु, इष्ट व्यक्ति की प्राप्ति से, दर्शन से प्रसन्नता, हर्ष है। और अनिष्ट प्राप्त हो गया तो कोप हो जाएगा, दुख हो जाएगा। न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। उसमें ये हर्ष विषाद रहित होकर के अनिष्ट प्राप्त हुआ सहन कर लो, इष्ट प्राप्त हो गया तो ठीक है, प्रारब्ध में है। यदि सुख साधन प्राप्त हो गया, विचार करे मेरे पुण्य कर्म क्षय हो रहा है, पुण्य कर्म का फल है इष्ट वस्तु, सुख साधन की प्राप्ति पुण्य कर्म से होती है। और अनिष्ट साधन दुख, और दुख के साधन की प्राप्ति होती है पाप कर्म के फल। इष्ट सुख सबको है, सुख साधन प्राप्त होने पर पुण्य कर्म नष्ट हो रहा है सोचे, दुख साधन प्राप्त होते समय पाप कर्म नष्ट होता है सोचे। पुण्य कर्म नष्ट हो जाना अच्छा है या पाप कर्म नष्ट होना अच्छा है? पाप कर्म नष्ट होना अच्छा, सब मानेंगे। पाप कर्म नष्ट कैसे होगा? दुख दे करके, दुख साधन, दुख भोग करके, दुख साधन भोग करके पाप कर्म को समाप्त कर ले। सुख भोग करके पुण्य कर्म समाप्त करते हैं। उस समय सोचो हर्ष क्या प्राप्त करना, पुण्य जा रहे हैं। इसी प्रकार समान चित्त चाहिए बराबर। कोई नहीं, सुख दुख प्राप्त तो होता ही, सबको भोगना ही पड़ता है। दुख ते विष्णु विस्मरणम दुखम। जो दुख प्राप्त होता है अनिष्ट की प्राप्ति से, इष्ट के वियोग से दुख होता है, वो दुख नहीं, वो तो परमात्मा का दूत है। परमात्मा को भूल जाना ही दुख है। इसलिए ये सब में विषय इष्ट अनिष्ट प्राप्ति होने पर चित्त में समान कोई तरंग नहीं, कुछ नहीं, ये तो स्वाभाविक है। ये तो होते ही सबके जीवन में। कितने इष्ट अनिष्ट प्राप्ति हो गई, किंतु लक्ष्य को चलना, सामने ध्येय रहे तो समचित्तता है, ये ज्ञान का साधन है। अभी 15 हो गए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति विविक्त देश सेवित्वम जन संसदि अरति। 3 साधन है। अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति, मेरे में भक्ति है। किंतु भक्ति कहते समय भगवान 2 विशेषण देते हैं। खाली भक्ति कह देने से नहीं, भक्ति के नाम से खुश हो नहीं होना। भक्ति कैसे होने चाहिए? अव्यभिचारिणी, इसका व्यभिचार नहीं हो, निरंतर भक्ति रहे। और अनन्य योग है ना, अनन्य योग अन्य नहीं है, परमात्मा से भिन्न कोई अन्य नहीं है। अनन्य योग परमात्मा ही मेरी गति है, उसे भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसे समाहित तो होकर के निरंतर बुद्धि रहे, अनन्य योग हो। और अव्यभिचारिणी है, जिसका व्यभिचार कभी नहीं हो, कभी हटे नहीं, निरंतर एक ही परमात्मा सर्वत्र है, उसे बिना कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा का ही चिंतन निरंतर करे। ये भक्ति परमात्मा में, ये भी ज्ञान साधन है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। परा भक्ति है ईश्वर में, ऐसे गुरु में अव्यभिचारिणी भक्ति है। और विविध देश से वित्तम, विविध है शुद्धि, अशुच्यादि वर्जित, सर्प व्याघ्रादि रहित। ऐसे अरण्य है, नदी तट पर, देव मंदिर आदि में एकांत में रहने स्वभाव जिसका, विविध देश से वित्तम, स्वच्छ स्वभाव शुद्ध करके एकांत संस्कृत शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव है। विविध देश से वित्तम अरतिर जन संसदी, जनानाम संसदी अरति, बहुत लोग इकट्ठे हो तो उसमें अरमणम,
ये बहुत लोग इकट्ठे होता है रमन, तो जब सत्संग होता है बहुत लोग बैठते हैं, वहां से छोड़कर भाग जाना चाहिए। ये जन संसदि के अर्थ भगवान के भाष्यकार कहते प्राकृत जन संसदि, जो संस्कार शून्य है, संस्कार रहित, प्राकृत लोक के बीच में नहीं रहे। जो सब साधक है, साधना करने वाले सत्संग है, उनके बीच में अरति, ये ज्ञान साधन नहीं है, उसमें रति होनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो संस्कार रहित, अशास्त्रीय, बहिर्मुख है, पामर है, विनित नहीं है, उनके जन के बीच में नहीं रहे, वहाँ अरति रति नहीं होनी चाहिए। जिनके ऐसे जनों के बीच में रहे, ऐसे शिक्षा मिलती है। बहिर्मुख लोगों के बीच में रहे, साधना करने वाले नहीं, अशास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके बीच में रहे तो वही शिक्षा मिलेगी। कभी वो सब अपने आप आ जाता है, पता नहीं चलता है, इसलिए ऐसे जनों के बीच में नहीं रहे। जो शास्त्रीय मार्ग में चलने वाले, सत्संग करने वाले, विनीत है, शास्त्र चिंतन करने वाले, उनके बीच में रहना चाहिए। इसलिए प्राकृत जन संसदि और अति, प्राकृत है पामर, शास्त्र संस्कार रहित लोगों के बीच में रहने के लिए रमण नहीं करे, रति नहीं हो, उसमें स्नेह नहीं हो। इसमें 3 हो गए, अभी तक कितने हो गए? 18। अभी इसमें 2 कहेंगे तो 20 पूरा हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्त ज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये 2। एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यद अन्यथा अतो अन्यथा। एतज कह करके अमानित्वम अदाम्बित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत 18 होगी। पहला है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान है आत्मा विषय का ज्ञान, आत्मा अनात्म चिंतन करके आत्मा को अनात्मा से 5 कोश से अलग समझना। पंचकोशातीत है आत्मा, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से विलक्षण है आत्मा, तद विषय ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान। ये किंतु अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्वम, उसमें निरंतर रहना है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। ये और अमानित्वादि जो ज्ञान साधना कहे गए, वो ज्ञान साधना रहनी चाहिए ज्ञान पक्का होने के लिए, इसलिए उसमें ही निरंतर रहना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान से अर्थ प्रयोजन से दर्शनम, तत्व ज्ञान का फल, तत्व ज्ञान होने पर तत्व ज्ञान का पहले साधन है। ये जो अमानित्व आदि साधन, उनको भी चिंतन करके इकट्ठी करे, निरंतर विचार करे, और तत्व ज्ञान के फल का विचार करें। साधन इकट्ठी करने पर फल यदि समझेंगे, तत्व ज्ञान का फल, परमार्थ तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर क्या दुख रहेगा, क्या प्राप्त करने के लिए कुछ रहेगा? कुछ प्राप्त करने का नहीं, न कुछ कर्तव्य नहीं। तत्व ज्ञान यदि हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, और पास में रुपया नहीं तो बुढ़ावस्था में क्या करेंगे, मकान नहीं तो कहाँ जाएंगे, ये सब भावना होगी। ये अज्ञान के कारण जो प्रारब्ध में हुई भोग होगा। बहुत लोग सत्य अभी क्या वेदांत श्रवण करेंगे, थोड़ा आगे के लिए सोचो। वृद्धावस्था में कौन पूछेगा? थोड़े रुपया इकट्ठे होना चाहिए, मकान अपना स्वतंत्र होना चाहिए। आश्रम में कितने अध्ययन में रहेंगे, अपने स्वतंत्र कहीं रहेंगे, कुछ अपने ठीक ठाक रहेंगे, कुछ रुपया इकट्ठे कर लो, बाद में साधन करेंगे। तत्व ज्ञान यदि नहीं हो, बाकी सब सुख मिल जाए, जीवन सफल हो जाएगा। तत्व ज्ञान ही चाहिए। तत्व ज्ञान हो जाए, धन संपत्ति नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, और पूजा कोई नहीं करे,
तो तत्व ज्ञान का क्या मूल्य रहा? कोई लाभ हुआ? कोई के तत्व ज्ञान से क्या लाभ हुआ? ना कोई पूछता है, न कोई पूजा करता है, न रहने की जगह, भोजन नहीं मिलता है। तत्व ज्ञान से क्या लाभ है? क्या कहते तत्व ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्त हो गया। जो लाभ है आत्म लाभात न परवस्ती, उससे पर अधिक लाभ है नहीं। और कुछ आवश्यक नहीं है, पूजा की आवश्यकता नहीं, संपत्ति की आवश्यकता नहीं। तत्व साक्षात्कार हो गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। साक्षात्कार होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? ब्रह्म प्राप्त हो जाने पर अप्राप्त वस्तु कितने रहे? कुछ भी अप्राप्त नहीं। आगे दुख मिलेगा कहाँ से? दुख की संभावना नहीं, परिपूर्ण आनंद रूप हो गया। ये तत्व ज्ञान का जो फल उसका भी विचार करें, तत्व ज्ञान के साधन इकट्ठे करें। ये सब एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये ज्ञान कहा गया। ज्ञान नहीं, ज्ञान का साधन है। ज्ञान के साधन होने पर उनको ज्ञान शब्द से भगवान कहते हैं। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, इन साधन से पर ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है। और गौण प्रयोग साधन को भी साध्य नाम लेकर कहते हैं। आयुर्वेदम, घृत को भी आयु शब्द से कह देते हैं। आयु साधन होने पर ये सब ज्ञान के साधन है, इसलिए ज्ञान कहा। ये कहा गया शास्त्र में, बड़े महापुरुष ने कहा। और अज्ञान क्या है? यद अतो अन्यथा, इसके विपरीत है अज्ञान। अमानित्वम अदम्भित्वम, जितने नय है न को छोड़ दो, जहाँ न नहीं वहां न जोड़ देना। अमानित्वम ये ज्ञान, अज्ञान क्या होगा? मानित्वम, अदम्भित्व है तो दम्भित्वम, अहिंसा का विपरीत हिंसा, शांति का विपरीत अशांति असहिष्णुता, आर्जव का विपरीत अनार्जव, आचार्य उपासना का विपरीत सेवा नहीं करना, भाग जाना, शौच का तो अशौच अपवित्र, स्थैर्य का विपरीत चांचल्य, आत्म विनिग्रह का था आत्मा का निग्रह नहीं करना। और इंद्रियार्थ से वैराग्य का विपरीत इंद्रियार्थ में आसक्ति, अनहंकार विपरीत अहंकार। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में क्या दुख है, क्या दोष है, उसका देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं। कहते उसको सोचा ही नहीं, डर लगेगा। जन्म मृत्यु का नाम नहीं लो। कोई बच्चा जी कहेगा मृत्यु को, माता के देर छोड़ो, उसका नाम नहीं लो, क्योंकि मृत्यु नाम लेने से कष्ट होता है। और आसक्ति का था आसक्ति शक्ति है, अनभिसंग का तो अभिसंग, पुत्र दार गृह धन सम्मति में आसक्ति करो। और इष्ट अनिष्ट प्राप्त होने पर, इष्ट प्राप्त हुआ तो छलांग लगाओ खुश होकर, अनिष्ट प्राप्त होता रोने लग जाए, ये अज्ञान है। अरे भक्ति रह जाए, भक्ति से क्या होगा? भगवान विषय से चिंतन। विविध देश से भी तुम एकांत में क्या मिलेगा? चलो सब मिल करके इकट्ठी होकर के जंगल भी जाएंगे तो 5-10 मिल करके, और हाथ में कुछ सुनने के लिए साधन लेकर चलो, जाकर वहां जाकर के सुनो। देखो जन संसदीय हरती है, किंतु विपरीत है। सत्संग जहाँ करते वहां रहते नहीं, जहाँ सत्संग नहीं वहां रहती है। कुछ लोगों का स्वभाव है, अन्य बातचीत करो, बड़े खुश होकर बातचीत करेंगे, सब बड़ा आनंद है। और थोड़ा सत्संग शुरू होगा, भाग जाएंगे, कब जाएंगे पता नहीं चलेगा। देखो तो कहीं चला गया है। और बातचीत करो, कहाँ से आ जाएगा? कुछ बनाना खाना करना है, एक है कभी कुछ बनाना, पकौड़ा आदि बनाना खाना, और कैसे पता चले उसमें जरूर आ जाएगा। अब जो कहीं सत्संग का नाश्ता महिमा पाठ करेंगे वो कभी नहीं, भाग जाएगा। ये विपरीत है। अध्यात्म ज्ञान नित्य तो सब इसमें जितने जितने कहा गया उसका विपरीत है अज्ञानम यद अतो अन्यथा। ये सब बता दिया। ये संसार प्रवृत्ति के कारण है अज्ञान, इनका त्याग करना चाहिए। और अमानित्व आदि है ज्ञान का साधन, इनका संग्रह करना चाहिए। ये सब ज्ञान साधन होने पर ज्ञान प्राप्त होगा। अज्ञान साधन हो तो क्या ज्ञातव्य ज्ञेय पदार्थ भगवान स्वयं कहेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।